नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शास्त्री फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि पश्चिम दिशा में अगर वास्तु दोष है तो आपको कौन कौन से रोग होंगे। उसके अलावा हम पश्चिम दिशा और उसके बाद हम उत्तर दिशा में जो रोग होते हैं उत्तर दिशा के वास्तु दोष से, उनके बारे में हम बातें करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके बचाव जानेंगे, उपाय जानेंगे कि किस तरीके से आप उन दोषों को दूर कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा से अगर आपके पश्चिम दिशा में वास्तु दोष है तो आपको कौन कौन से रोग होंगे। देखिए, सबसे पहले अगर पश्चिम दिशा का चबूतरा, मतलब पश्चिम दिशा का चबूतरा है वो नीचा है, तो घर में रहने वाले सदस्यों को फेफड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, छाती से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, चर्म रोग, स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो होंगे, और मुंह से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम आएंगी अगर उसका पश्चिम दिशा का आपका चबूतरा नीचा है। उसके अलावा अगर पूर्व की दिशा के मुकाबले पश्चिम की दिशा में गहराई है, मतलब नीचा है पूरब की दिशा से, तो दोस्तों घर में रहने वाले सदस्यों का व्यर्थ में धन खर्च होगा, अस्पताल के खर्चे होंगे जिसका कोई इलाज नहीं होगा, ऐसे खर्चे होंगे जिनका कोई पर्पस नहीं होगा, ऐसे ही खर्च होते रहेंगे। किसी को बुखार आ गया, किसी को जुकाम हो गया, छोटी मोटी बीमारी लगी रहेंगी और वो आदमी परेशान रहेगा, धन की कमी होती चली जाएगी। और एक बात दोस्तों, अगर आपके घर का ढलान, जो भी आपका घर है, कोई भी मुख हो, चाहे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य या वायव्य हो, जिसमें भी घर में आपका द्वार हो, और आपके घर के ढलान जो है पानी का वो पश्चिम दिशा की ओर बह रहा है, तो दोस्तों ये एक बहुत गलत है। इस चीज़ को आप बिल्कुल सही कराइएगा अपने घर में। ढलान अगर पश्चिम दिशा में हुआ तो घर के किसी सदस्य को एक लंबी बीमारी हो सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा अगर घर के पश्चिम दिशा की दीवार जो है, घर की पश्चिम दिशा की दीवार है, उसमें दरारें हैं, तो दोस्तों घर का जो स्वामी होगा, घर का जो मालिक होगा, उसको गुप्त रोग होना तय है। अगर आप वास्तुशास्त्र सीख रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी घर में जाते देखते हैं कि पश्चिम दिशा में दरारें हैं, तो दोस्तों उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम 100% होगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा किसी किसी घर में ऐसा होता है कि पश्चिम दिशा में किचन होती है, ठीक है दोस्तों, जो कि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, मगर मजबूरी में कई बार ऐसा होता है, जगह कम होती है तो किचन, रसोई आपको उस दिशा में बनानी पड़ती है। तो ऐसे घर में रहने वालों को प्रॉब्लम्स आएंगी किस तरीके की, मुहासे, फोड़े, फुंसी, मस्से, घर के सदस्यों में ये प्रॉब्लम लगी रहेंगी। और खाली यही नहीं कि रसोई है, अगर आग का कोई भी ऐसा स्थान जहाँ पे आप आग से यूज़ करते हैं घर के पश्चिम दिशा में, तो दोस्तों इस तरीके की आपको प्रॉब्लम्स आते रहेंगी। किसी के मुँह से निकल रहे हैं, किसी के फोड़े फुंसी हो रहे हैं, किसी को मस्से निकल रहे हैं। ये प्रॉब्लम घर के बच्चों में, घर के सदस्यों में, चाहे घर के बड़े बूढ़े हों, उनमें भी ये प्रॉब्लम देखी गई हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गए पश्चिम दिशा के। अब हम जानते हैं कि इसके उपाय क्या हैं, हम किस किस तरीके से इससे बच सकते हैं। देखिए, सबसे पहला तरीका तो यही है कि अगर आपका ढलान उधर को है तो उधर को नहीं होना चाहिए, किचन पश्चिम दिशा में तो उधर नहीं होनी चाहिए, कोई भी आपका स्थान आपको पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। पश्चिम दिशा का चबूतरा वो पूर्व दिशा से ऊंचा होना चाहिए, ये तो है ही। इसके अलावा मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जो आप नहीं कर पाते, तो उसमें क्या करना, आपको पश्चिम दिशा में वरुण यंत्र लगाना है। देखिए, पश्चिम दिशा का आप जानते हैं प्रतिनिधि शनिदेव हैं, और जो वहाँ पर ग्रह है वो वरुण देव है। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर आप नहीं, सॉरी, ग्रह वहाँ पर शनिदेव है और जो देव है वहाँ पर वरुण देव है। तो वरुण यंत्र आपको पश्चिम दिशा में लगाना है, ठीक है दोस्तों, जिससे भी आपके
जो भी वास्तु दोष होगा तो उधर उस साइड से पश्चिम दिशा से नहीं लगेगा। ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, घर का जो मुखिया होगा, घर का जो मेन होगा, जिसके नाम पे रजिस्ट्री होगी, या जो भी कोई घर में आपके मुखिया होगा, उसको 11 शनिवार व्रत रखने हैं। इसके साथ साथ काले चने उनको गरीबों में बांटने हैं। ठीक है दोस्तों, 11 शनिवार के व्रत रखने हैं और उन काले चनों को गरीबों में बांटना है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपका मुख मतलब पश्चिम दिशा, आपका दरवाजा है पश्चिम दिशा में, मुख आपका घर का पश्चिम दिशा में है, तो उसके बाहर आप अशोक के वृक्ष लगवाएं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको फिर से दोहराता हूँ एक बात, अगर आपके घर का ढलान पश्चिम दिशा में है तो उसको तो आप सही करा लीजिए, क्योंकि इसके जो रिजल्ट हैं वो अच्छे नहीं हैं, बहुत ख़राब है, क्योंकि ये भयंकर बीमारी को न्योता देते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं उत्तर दिशा के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हम उत्तर दिशा जानते हैं। उत्तर दिशा से कौन कौन से रोग आपको लग सकते हैं। देखिए, सबसे पहले उत्तर दिशा से आपको, अगर उत्तर दिशा में वास्तु दोष है तो सबसे पहले आपको गुर्दों का परेशानी आएगी। घर के किसी भी सदस्यों में गुर्दों की प्रॉब्लम्स होगी। कैसे वास्तु दोष होते हैं उस दिशा में, आपने उस दिशा में स्टोर रूम बना रखा है जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उत्तर दिशा खाली होनी चाहिए। या फिर आपने उत्तर दिशा में बाथरूम बना रखा है, वो भी वहाँ नहीं होना चाहिए, वो भी खाली रहना चाहिए। किचन भी वहाँ नहीं होनी चाहिए उत्तर दिशा में। तो अगर ऐसे वास्तु दोष आपको लगते हैं तो गुर्दों का प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा आपने स्टोर रूम बना रखा है, अगर आपने स्टोर रूम बना रखा है उत्तर दिशा में तो दोस्तों कान की प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। इसके अलावा आपको रक्त से रिलेटेड बीमारी, खून से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो आपको लगेंगी। इसके अलावा आपके शरीर में थकावट, आलस, कुछ काम करने की इच्छा नहीं, इस तरीके की परेशानी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा काफ़ी देखा गया है कि घुटने की प्रॉब्लम्स वो उत्तर दिशा के से आती है। उत्तर दिशा में अगर वास्तु दोष है तो घुटने की प्रॉब्लम आती है, नी इंजरी होती है, इवन नी चेंज भी होते हैं। तो इस तरीके की परेशानियां इधर देखी गई हैं। तो उत्तर दिशा में ना तो आपको स्टोर रूम होना चाहिए, ना आपका कोई बाथरूम होना चाहिए, ना ही आपका किचन होनी चाहिए उत्तर दिशा में, और ना ही कूड़ा कबाड़ किसी तरीके से वास्तु दोष उस दिशा में नहीं होना चाहिए। इस दिशा में खाली रखिए या इसमें पूजा स्थल बनवाइए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इनके बचाव क्या क्या हैं, किसके बचाव से हम इनको मतलब उपाय क्या क्या हैं जिसके थ्रू हम इन वास्तु दोषों का जो प्रभाव है उसको ख़त्म कर सकते हैं या फिर उसको कम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अगर उधर बाथरूम वगैरह या आपके स्टोर रूम या किसी ऐसी चीज़ है जो किचन वगैरह जो आप नहीं हटा सकते, तो उनके लिए हम बता रहे हैं अगर हटा देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हटाने का भी एक अलग प्रोसीजर है, उसको मैंने एक वीडियो में पहले बात कर रखी है। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर नहीं हटा सकते तो आपको क्या करना है, पूजा स्थल में आपको बुद्ध यंत्र, ध्यान से सुनिएगा, पूजा स्थल में आपको बुद्ध यंत्र स्थापित करना है। इसके अलावा जो घर का मुखिया है, घर का जो मालिक है, उसको 21 बुधवार लगातार व्रत करने हैं। 21 बुधवार के लगातार व्रत करने हैं। इसके अलावा आप एक तरीका और है कि आप घर के जो प्रवेश द्वार है, जो आपका मेन गेट है, वहाँ पे विंड चिम्स वगैरह लगा सकते हैं, जिससे भी ये प्रभाव कम होता है। संगीत में कुछ भी हो उसको आप लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ आप उत्तर दिशा में पैरेट ग्रीन कलर करा सकते हैं। पैरेट ग्रीन कलर आप उत्तर दिशा में करा सकते हैं, इसका प्रभाव अच्छा होगा, जो वास्तु दोष होगा उसका असर कम होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई समझने में प्रॉब्लम लगी हो या कोई आपके घर से रिलेटेड बात हो
जिसके बारे में हमने आज बात की है। तो आप अगर विस्तार से जानना चाहते हैं तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।